जब यहाँ आए थे चंदा प्रभु के दरबार में, अपना दिल में हाथ लगा के पूछो कि हम क्या लेके आए थे। जो यहाँ के लोकल के रहे हो विषय अलग है, पर जो बाहर के आए हो, क्यों भाई मनीष जी कहाँ के हो, यहीं के हो क्या? आपके नहीं, आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी बाहर के हो, यहीं के हो हैं? देखो आगे ना, यहाँ के नहीं हो मतलब, समझना भैया। अधिकांशता सब बाले बाले हैं, भले वो 50 साल हो गए हो, 60 साल हो गए हो, 70 साल हो गए हो, पर कहने का अर्थ हो जो चंद्र प्रभु भगवान के दरबार पे आया, विश्वास मानो वो मिटा नहीं है, वो बना ही है, यहां से बना ही है। इसलिए आज उन चंद्र प्रभु भगवान का निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक है, जिनके दरबार में आके कुछ ना कुछ हमने लिया है। भगवान में ऐसा एक बात कहते हैं हम, भगवान हमें देते नहीं हैं, भगवान हमें देते नहीं हैं, दिखते नहीं भगवान दे रहे हैं, ध्यान देना, हमें दिखते नहीं भगवान देते नहीं हैं, विश्वास करो। लेकिन इन नियम है, भगवान के दरबार का सबसे बड़ा चमत्कार है कि भगवान के दर पर किसी को भगवान को देते नहीं देखा। भगवान के दरबार का अजब तमाशा देखा है, भगवान को देते नहीं देखा, पर भक्तों की झोली भरते देखा है। इस दरबार में तो जितना हम लगा सकें, जितना दे सकें, जितनी आराधना कर सकें, बहुत अच्छा है। अब से करने वाले जितने पात्र थे उनकी भावना बनी कि अब भगवान का वैसे तो हर साल करना, भैया हर साल करते हो ना, क्यों ज्ञानी? पहली बार किया तो मतलब मेरा सौभाग्य था, आपका सौभाग्य मेरा सौभाग्य था, इसका मतलब मेरा सौभाग्य था ना, मेरे सौभाग्य से आपको सौभाग्य, भगवान मुझे सौभाग्य मिला कि पहली बार, भास्कर साहब पहली बार इतने धूमधाम से भगवान का निर्माण कल्याणक मना रहे। मैं तो कह रहा हूं आप लोग नियम बना लो कि जिनकी चरण निश्रा में बैठकर हम सब बंध रहे हैं, भैया हर साल नियम लो कि भगवान चंद्र प्रभु भगवान का निर्वाण कल्याणक और जन्म कल्याणक बड़े धूमधाम से मनाएंगे। क्यों? हम अपने पिताजी की पुण्यतिथि मना लेते हैं, और कोई जरूरी नहीं पुण्यतिथि हो, पाप तिथि भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं पुण्यतिथि हो, पाप तिथि भी। पाप तिथि मतलब हो सकता है आपके पिताजी निम्न गति में गए हों, नरक गति में भी जा सकते हैं, चिरंजी में भी जा सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं, देव भी, लेकिन आप लिखते यही हो स्वर्गवासी हो गए। क्या लिखते हो? मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, मतलब डंकी की चोट पे कह दिया तुमने तो कि स्वर्गवास हो गया है, जबकि लिखना चाहिए देहावसान हो गया है, अंतिम समय हो गया है, आयु का क्षय हो गया है, मृत्यु हो गई है। आप लोग लिखते हो बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है, दुख के साथ सूचित किया जाता है मेरे पिताजी का इतनी तारीख को स्वर्गवास हो गया है। असमय, असमय होता है क्या? बिना समय के। ओहो ज्ञानी सुनो, ध्यान सुनना, पुण्यतिथि पिताजी की नहीं मनाना चाहिए। ठीक मनाओ पुण्यतिथि, मतलब यादगार के तुम्हारे पिताजी थे इसलिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन उनका तो कोई भरोसा नहीं कहां गए। लेकिन चंद्र प्रभु भगवान का तो भरोसा है ना। कहां गए भैया? सब लोग एक साथ बोलो, कहां गए? मोक्ष गए। आप बताओ वो पुण्यतिथि हमारे लिए कि वो ये पुण्यतिथि है? सबसे बड़ा सौभाग्य दिन वो है कि ये है? विचार करना, विश्वास करना ज्ञानी, जितने लोग चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में आते हो हर साल नियम बना लें कि भगवान का कम से कम जन्म कल्याणक और निर्व कल्याणक, निर्वाण कल्याणक तो इतने धूमधाम से मनाएं कि हमें हमारे दरबार में कभी कमी ना आए, कभी कमी नहीं आएगी भगवान का ध्यान निर्माण, क्योंकि वो चंद्र प्रभु भगवान है। अब तो मैंने जहां सुना कि भाई ये चीज है तो मैंने कि अब तो 10 भी बज जाए तो कोई टेंशन कौन है भाई साहब। मैं तो सोच रहा सुल्पाहार मतलब पोया वोया रख देंगे हो जाए काम, यहाँ तो पूरा मम्मम छे, कोई टेंशन नहीं करना भाई साहब, चिंता मत करना है ना। हाँ आधा घंटा आज लेट सही भगवान के दरबार में। ध्यान देना, मैं बहुत बात बताने वाला हूँ। जब हमारे समंत्रभद्र स्वामी
के ऊपर, ऊपर मतलब शरीर में कष्ट आ गया अशुभ कर्म के उदय से। क्योंकि ये तो हमेशा बोलते हम, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। ध्यान रखना, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। बस इतना ध्यान रखना। और मैंने एक दिन और बात कही थी, भैया कभी तुम कुछ कर पाओ ना कर पाओ, मनोज जी नोट कर लेना, पर कभी किसी के धर्म में विघ्न मत बनना। समझ रहे ना? एक बात स्पष्ट बता दूं मनीष जी, पिताजी यदि दान की भावना बनाए तो मना मत करना। माँ भावना बनाए तुरंत दे देना। माँ ने तो इतना बड़ा दान दिया मुझे, ध्यान रखना, जितने बच्चे हों, माँ ने तो मुझे जीवन दान दिया है, मेरे पिताजी ने मुझे जीवन दान दिया है। लेकिन कभी कभी हम सुनते हैं कि माता पिता की मान लो कोई भावना दान की है तो बेटे बहुए बाबा नहीं करना नहीं करना, ऐसे लोग हैं कई जगह, रोते हैं कई माता पिता। सच बता रहा हूं भैया, बहुत सारे हैं, गिनती नहीं है, रोते हैं। मेरी भावना है, बेटा मना कर देता है। मेरा बेटों से कहना होता है, बेटो अपने माता पिता को कभी मना मत करना, जिनने जीवन दान दिया उनके लिए थोड़ा सा दान करने के लिए मना मत करना, बिल्कुल नहीं। लेकिन अशुभ कर्म को दे ऐसी स्थिति, कई जगह मेरे पास माता पिता रोते हुए आते हैं, महाराज बेटा ने ऐसे कर दिया, बेटे ने ऐसे कह दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, बहू ऐसा करती है, 3-3 बहुएं हैं, खाना नहीं मिलता है बना बनाया। भाई साहब 3-3 बहुएं, 4-4 बहुएं हैं कई लोगों के घरे। ऐसे से मैंने स्थान देखे जहां खाना नहीं मिलता, सास को अपने हाथ से बहुओं के राज में बनाना पड़ रहा है। हे बेटो, मेरा आपसे आज चंद्रप्रभु भगवान के दरबार में, चंद्रप्रभु भगवान के निर्वाण कल्याणक में एक विशेष निवेदन है, कहना है कि जिनने हमें सब कुछ दिया, जिसने हमें जब तक हमारी शादी नहीं हुई पूरा खिलाया पिलाया सुलाया सब कुछ किया, आज हम 3-3 बेटे होकर के अपने माता पिता को यदि नहीं खिला सकते हैं तो जीने का हमें अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं। ध्यान रखना, वो बेटा बेटा है, वो बेटा सच्चा बेटा है जो अपने मरते दम तक अपने माता पिता की अंतिम समय तक सेवा करता हो, वो सच्चा बेटा वही बेटा है। सच्चा बेटा, ध्यान रखना, सच्चा बेटा वही बेटा है जो अपनी माता पिता की सेवा करे। तो आ जाओ समय पर, कर्म का उदय है, लेकिन को तो बेटा नहीं सुनता है, बहू नहीं सुनती है, पिता नहीं सुनता है, रिश्तेदार भी नहीं सुनता। मैंने 2 लाइन सुनाई थी अभी दीक्षा दिवस पर, अथवा हाँ शायद सिद्धार्थ नगर में, जब से मेरे घर में मेहमान हुई गरीबी, ध्यान सुनो सभी लोग, जब से मेरे घर में मेहमान हुई गरीबी, मेरे घर का रास्ता भूल गए मेरे ही करीबी। क्या? जब से मेरे घर में मेहमान हुई गरीबी, जब व्यक्ति के पास पैसे होते हैं लोग पूछते हैं आप कैसे हो, और जब जेब खाली होता है तो घर का भाई भी नहीं पूछता। कर्म के उदय में कोई नहीं पूछता किसी को। मैंने एक दिन कहा था, दुर्गापुरा में आज हमारे लिए स्थान क्यों दिया जा रहा है, हमारे पास कुछ है। सच बता रहा हूं, यदि कुछ नहीं होना तो ये अध्यक्ष मंत्री ये सब बोले महाराज कब तक रह लो, कब जाओला, वो अभी कह रहे महाराज कब आओ लो। यदि हम चतुर्मास की घोषणा करते हैं ना तो तालियों की गड़गड़ा बढ़ जाए। यहाँ विश्वास में कहते 2019 का विश्रांत सागर चतुर्मास दुर्गापुरा में होना है। देखो तालियां गड़गड़ाई, क्यों? विश्वास करना है, विश्रांत सागर के लिए नहीं बजी पंडित साहब। विश्रांत सागर, अरे सुनो ज्ञानी, ऐसा नहीं, कैसे नहीं बता रहा हूं, अभी मैं चर्चा कर रहा हूं। पुण्य उदय में शत्रु भी अपना हो जाता है, पुण्य उदय में शत्रु भी अपना हो जाता है, और पाप उदय में पुत्र भी शत्रु हो जाता है। ध्यान देना ज्ञानियों, पुण्य उदय में शत्रु भी अपना हो जाता है, मित्र हो जाता है, और जब अशुभ कर्म का उदय आता है, सच बता रहा हूं भैया, बेटा भी नहीं पूछता है, बेटा भी नहीं पूछता है। इसलिए
फिर मैं उनको संबोधन करता हूं जो दुखी हैं कि भाई आप अपने बच्चों को, बहुओं को गाली मत देना, अपने अशुभ कर्म को गाली देना। किसको दोष देना है? अपने कर्म को, दूसरों को नहीं। तो मैं कह रहा था समंतभद्र स्वामी का सुनाना था, क्योंकि चंद्रा प्रभु भगवान सुनाना है, इसलिए समंतभद्र स्वामी निमित्त हैं। कर्म का उदय आ गया, मुनि बनने के बाद भी ऐसी व्याधि हो गई, ऐसी व्याधि हो गई, जो भी खाएं सब नष्ट हो जाए, भूख लग जाए। क्या ऐसी व्याधि हो गई, ऐसी व्याधि हो गई, जो भी खाएं। मुनि का निर्गंत दिगंबर साधु का नियम है, प्राण चले जाएं पर एक टाइम के अलावा, एक बार के अलावा दूसरी बार नहीं लेते हैं। जितना ले सकें, जितना ले सकें पेट में लेके आएंगे, भर के नहीं लाएंगे अलग से कि दूसरी बार ले लेंगे। ध्यान देना। मालूम, इतनी व्याधि, ऐसी व्याधि, जितना भी खाएं सब समाप्त। क्या है सब? हीरालाल जी क्या है? अशुभ कर्म को दय। ध्यान रखना, कौन सा कर्म? अशुभ कर्म को दय। अशुभ कर्म के उदय में ध्यान रखना, तीर्थंकरों को भी उपसर्ग और कष्ट आए। गुरु के चरणों में पहुंच गए, महाराज समाधि दे दो। महाराज ने कहा बस बेटा अभी समाधि का समय नहीं, तुम्हारे तो बहुत धर्म परवाना करना है, बहुत कुछ करना है, विश्वास कर दो। बोले क्या करें? बोले नहीं, तुम्हें संयम छोड़ दो, बीमारी दूर करो, फिर संयम ग्रहण कर लेना और जाकर के समाधि करना बाद में। गुरु आज्ञा सिरोधार्य। ध्यान देना भैया। आपका नाम? प्रकाश। अशुभ कर्म का उदय होता है तो प्रकाश चला जाता है, और पुण्य कर्म का उदय होता है तो अंधेरे में भी प्रकाश हो जाता है। सत्य ये है। क्या पक्का है? अशुभ कर्म का उदय होता है तो पता नहीं प्रकाश रहा नष्ट हो जाता है, और पुण्य कर्म का उदय होता है तो अंधेरे में प्रकाश हो जाता है। इसलिए कोई हमारा साथी नहीं, कोई हमारा शत्रु नहीं। पंडित साहब, कोई हमारा साथी नहीं, कोई हमारा शत्रु नहीं। अभी मैंने कहा नहीं, लोग समझे नहीं मेरे कहने का मतलब। मेरे पुण्योदय से भक्त हैं, मेरे पुण्योदय से दुर्गापुरा वाले भक्त हैं। विश्वास करो, मेरा पाप चूर्ण होता ना तो आप कहते महाराज तो होंगे, अपन तो कर लो पूजा, अरे 8 बजे निपटाओ, चल तो बनो। आज हमने जो कहा वो तैयार हो गए। तुम क्यों हो गए? क्यों हो गए? विश्रांत सागर की बात पे नहीं, पुण्य से। नहीं तो आप कह सकते महाराज हमें तो ऑफिस जाना है 8:30, मतलब 8:30 आप करो चाहे नहीं करो तो चढ़ा देंगे जय जय नाथ परम गुरु होए, और जाके हमारी दुकान शुरू होए, कुछ भी हो जाए मतलब। लेकिन पुण्योदय जब सामने वाले का होता है, सच बताऊं दुनिया के लोग साथ देते हैं, हर व्यक्ति साथ देता है, हर व्यक्ति। अब मैं कह रहा था मेरे पास कुछ ना हो तो लोग नहीं पूछे। आज श्रावक के पास धन और साधु के पास ज्ञान धन। ध्यान देना, श्रावक के पास धन और साधु के पास ज्ञान धन यदि ना हो तो कहीं पूछ नहीं है आज वर्तमान में। इसलिए मैंने कहा ज्ञानी कुछ कर लेना। और मैंने एक बात कही अभी, दान देती हूँ कभी मत रोकना। व्याधि आ गई कर्म के उदय से, छोड़ना पड़ा भेष, लेकिन ध्यान रखना संयम छूट गया था पर सम्यक नहीं छूटा था। संयम छूट गया था पर सम्यक नहीं छूटा। चारित्र चला गया पर सम्यक दर्शन मजबूत है। विश्वास करना, क्योंकि दिगंबर भेष में एक टाइम ही भोजन होता है, एक बार। खड़े खड़े जंगावल जब तक है तब तक आहार करते हैं, जंगावल समाप्त हो जाता है, बैठ के दिगंबर साधु आहार नहीं कर सकते। चाहे कोई भी अपरिहार्य स्थिति भी हो, समाधि ले लेंगे। आँखों की रोशनी जंगावल 2 हैं, तभी तक साधु का आहार है। जिस दिन आँखों की रोशनी समाप्त हो जाए और जंगावल समाप्त हो जाएगा, दिगंबर साधु समाधि ले लेंगे पर आहार नहीं करेंगे। एक बार, एक टाइम। अब क्या हो, मुनिराज भोजन करते जितना भी खा ले सब व्याधि, सब समाप्त। व्याधि थी ऐसी। संयम छोड़ा, एक दरबार में पहुंच गए। बहुत समय बाद चलते 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 पहुंच ही गए
एक दरबार में, जहाँ किसी दरबार में भोग चढ़ाया जाता था, तो राजन से कहा कि राजन, हम तुम्हारे दरबार में तुम्हारे प्रभु को 1.25 मन का भोग चढ़ाएंगे। कितना? 1.25 मन मतलब 40 और 10 50 किलो का। बोले भोग? बोले हाँ। आपके वो खाएंगे? बोले हाँ खाएंगे, खा लेंगे, लाओ तैयार करो, लड्डू वगैरह पेड़ा वगैरह सब आने लगे। लेकिन शर्त है, मैं अकेला रहूंगा, वहां कोई नहीं रहेगा। जो आपकी आज्ञा। बंद दरवाजे करें, वहां कहाँ भोग दें, वहां तो स्वयं भोग जाएं। क्या वहां कहाँ भोग? सम्य दृष्टि, ध्यान रखना भैया। मोहन जी, गर्ग जी, जहां मिल गए वहीं जय हो, ध्यान रखना, समझ गए ना। बोले मैं तो चादर भी चढ़ा आता हूं, बोले मैं तो ऐसा भी कर लेता हूं। हो ज्ञानी, बीतराग कुल में जन्मे मुमुक्षु, कभी भूल के कुछ गलत मत कर लेना। इतना अच्छा, इतना सच्चा, इतना अच्छा, इतना सच्चा, इतना सस्ता दरबार मिला है, और इसको छोड़कर यदि प्रकाश कहीं जाते हो तो समझ लेना मेरा सब कर्म का उदय है, मिथ्यात कर्म का उदय। ध्यान रखना, ध्यान देना ज्ञानियों सभी। आवाज आ रही पीछे? इतना अच्छा, इतना सच्चा, इतना सस्ता, इतने चावल में काम बन जाता है। कितने चावल में? एक किसी व्यक्ति ने पूछा, बोले बानिया कैसे खराब है? चावल ले जाते भगवान की चरणों में चढ़ाते हैं, वो खाते तो है नहीं भगवान, और माली ले जाता है, क्या फायदा है इनको? बोले हमने यही तो विशेषता है। किसी ने प्रश्न कर दिया हमसे, बोले महाराज अपने यहाँ चावल चढ़ाए जाते हैं, मतलब क्या इतने चावल चढ़ा रहे हैं, और माली लेता है अपने यहाँ तो कुछ मिलते ही नहीं है। मैंने कहा यही तो ज्ञानी है, हमारे यहाँ भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, दुनिया की हर संप्रदाय में भगवान के लिए चढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। क्या किसको चढ़ाते हो? बताओ, पूजा करती हो माली के लिए? नहीं, माली को भी नहीं दिया जाता है। माली के उद्देश्य से द्रव्य चढ़ाई नहीं जाती, कोई भी द्रव्य नहीं चढ़ाई जाती, ध्यान रखना। माली के उद्देश्य से द्रव्य चढ़ा रहे हो तो तुम फालतू चढ़ा रहे हो, फिर तुम ना चढ़ाओ तो अच्छा है, ध्यान देना। ना माली के लिए चढ़ाते हैं ना भगवान के लिए चढ़ाते हैं। हमारे घर में द्रव्य बढ़ चुका है, उसको कम करने के लिए भगवान के चरणों में चढ़ा जाते हैं कि भगवान इतना कम हो जाए कम से कम इसी बहाने। और विश्वास करना, भगवान के चरणों में चढ़ाने से कभी द्रव्य कम नहीं होता, द्रव्य की वृद्धि होती है।